गर्मी में चीज़ें बताई हैं। देखो सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और सभी का समय कीमती है और जितनी गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से आप आएँ, तो इसके लिए आप सभी के लिए तालियाँ। देखो सबसे बेहतरीन बात क्या है, हम लोग हैं ना एज ए व्यापारी यहाँ जुड़े हैं, एज ए एंटरप्रेन्योर। इस बिज़नेस की जो सबसे बड़ी जो ताकत है और जो इसकी ब्यूटी है, खूबसूरती है, वो ये है कि मेरे को 1 करोड़ की दुकान नहीं खरीदनी, मेरे को 1 करोड़ रुपए में दुकान खरीदने के बाद 50 लाख का उसमें सामान नहीं भरना, मेरे को कोई ऐसे सर्विस बॉय नहीं रखने, उसके बाद मुझे कोई उसका पानी का बिल, बिजली के बिल के खर्चे की टेंशन नहीं है। सिर्फ अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराना है और यहाँ आके बैठ जाना है और सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ अपनी कंसल्टेंसी देनी है। साल के लिए काम करते हैं, साल का एक प्लान बना लो कि हमें 50 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपके यकीन मानना 50 लाख 1 करोड़ कब हो जाएंगे आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि आपके मेरे इंडिविजुअल एफर्ट्स के साथ जो डेवलपर के एफर्ट्स हैं वो कई गुना है, राइट। क्योंकि डेवलपर के लिए तो कई करोड़ों का प्रोजेक्ट हो गया, मेरे लिए आपके लिए हो सकता है 1-2 करोड़ का मैटर है, वो भी हमने कमाना है। अब इस प्रोजेक्ट की जो मैं उस वाई पे आता हूँ, वाई की कहानी क्या है, एक मैं छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगा जिस पे केस स्टडीज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं। एक कंपनी जो जूते बनाने का एक उसका प्लान था, तो उसने पहली एक जो टीम भेजी वो साउथ अफ्रीका में भेजी कि भैया जाके पता करो कि वहाँ पे क्या एक सिचुएशन है। तो वहाँ पे जो कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव टीम गई, उन्होंने कहा, जब वो रिसर्च करके आए 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो उन्होंने रिपोर्ट पेश करी, सर वहाँ तो आपके जूते बिकेंगे ही नहीं। तो कंपनी के जो ऑनर थे उन्होंने कहा, भाई क्या मतलब है? कह रहे सर वहाँ तो कोई जूता पहनता ही नहीं है, सब नंगे पैर घूमते हैं। तो कंपनी के ऑनर को ये बात समझ में आ गई, उसने कहा भाई ठीक है, ये फाइल बंद कर देते हैं, टाटा बाय बाय। अब ये बात चलती रही। उसके बाद डिस्कशन चला, ऑनर है, व्यापारी है, उसने सोचा कि एक दूसरी टीम भी भेजते हैं। तो वो 6 महीने बाद एक दूसरी टीम वहाँ पहुँची, तो उन्होंने भी एनालिसिस करा। वो टीम जब वापस उस मालिक से मिली, कंपनी में आई, तो उन्होंने कहा कि सर वहीं तो माल बिकेगा जहाँ जूते लोग नहीं पहनते हैं। तो देखो मुद्दे की बात क्या है, ये सिर्फ माइंड थॉट का एक अप्रोच की बात है कि एक टीम ये कह रही है कि जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे नहीं बिकेगा, एक टीम ये कह रही है कि सर यहीं तो बिकेगा। सर मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ मेट्रो है अभी? क्या यहाँ मेट्रो है? क्या दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो गया? नहीं हुआ, राइट। अभी यहाँ पे जितनी 40 फ्लाइट्स उड़नी है, अभी सिर्फ 14 फ्लाइट्स उड़नी है। मैं कह रहा हूँ आप इसको ऐसे सोचो आंख बंद करके कि आपकी खुद एक ऐसी प्रॉपर्टी